क्या हुआ पृथ्वी बहन, तबीयत सही नहीं लग रही है? क्या बताऊं चंद्र भैया, मुझ पर रहने वाले मानव द्वारा लगातार ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं जिस कारण वह न सिर्फ अपना बल्कि मेरे प्यारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबको नुकसान पहुंचा रहा है। मानव द्वारा केमिकल्स का उपयोग पेड़ पौधे, पशु पक्षी और खुद के लिए बड़ी ही लापरवाही द्वारा किया जा रहा है, जिस कारण फसल उत्पादन कम होना, पशुओं में अनेक बीमारियों का होना और चिकित्सा का सही काम न करना देखने को मिल रहा है। मानव द्वारा पूरी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को अस्त व्यस्त कर दिया गया है, जो बड़ा ही दुखद है। यह तो बड़ा चिंता का विषय है, इसका कुछ तो समाधान होगा। चिंता मत करो भैया, मेरे पास इसका उपाय भी है, बस जरूरत है लोगों को उसे सही से समझकर अपनाने की। आओ बताती हूँ। यह चिकित्सा पद्धति धरती पर वर्षों से चली आ रही है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के विकारों को दूर करना है। आयुर्वेद आयु और वेद शब्द की संधि से बना है, जिसका अर्थ है जीवन का ज्ञान। इसे अर्थ वेद का उपवेद माना जाता है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथ आयुर्वेद का आधार है। चरक संहिता में अनेकों औषध गुणों का वर्णन है। सुश्रुत संहिता एक प्रमुख शल्य ग्रंथ है जिसमें सर्जरी और ऑपरेशंस का विस्तार से वर्णन है। आयुर्वेद के अनुसार मानव सहित ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी प्राणी पंचमहाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हैं। शरीर का विकास भोजन पर निर्भर है। भोजन भी इन्हीं 5 तत्वों से बना होता है। आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष या फंडामेंटल एंटिटीज पाए जाते हैं, जो सामान्य अवस्था में अपने अपने कर्म द्वारा शरीर को स्वस्थ रखते हैं। विभिन्न आंतरिक और बाहर के कारक शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़कर रोग को जन्म देते हैं। आयुर्वेद में उपचार समग्र रूप से किया जाता है। चिकित्सक रोगी की शारीरिक विशेषताओं और मानसिक स्वभाव को सावधानी से परखते हैं। अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा आदि परीक्षण आयुर्वेद में रोगी परीक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ रोगों का उपचार 8 विभागों के तहत किया जाता है। काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक्स, गृह चिकित्सा यानी मानसिक विकार संबंधित, ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी ENT, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, दंष्ट्रा चिकित्सा यानी टॉक्सिकोलॉजी, जरा चिकित्सा यानी रिजुविनेशन, वृष चिकित्सा यानी अफ्रोडीजियाक थेरेपी। आयुर्वेद में जिन साधनों से रोगों का इलाज किया जाता है उन्हें औषध कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अद्रव्यभूत और द्रव्यभूत। अद्रव्यभूत चिकित्सा में किसी द्रव्य का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे उपवास, विश्राम, सोना, जागना, टहलना, व्यायाम आदि। द्रव्यभूत औषध धातुओं और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। आयुर्वेद का इस्तेमाल हर दिन, हर मौसम, हर कोई कर सकता है, जिनमें ऋतुचर्या व दिनचर्या के नियम शामिल हैं। इनका पालन कर और नियम अनुसार पथ्य यानी सुटेबल और अपथ्य यानी नॉन सुटेबल का ध्यान रखते हुए आयुर्वेद द्वारा स्वस्थ जीवन जीना काफी आसान है। आयुर्वेद का उपयोग किसी भी स्थान पर रहने वाला कर सकता है, चाहे वह जंगल यानी डिजर्टेड एरिया में रहने वाला या आनूप यानी ट्रॉपिकल और कोस्टल लाइक एरिया में रहने वाला या फिर सामान्य देश में रहने वाला हो, और जो जिस जगह रहता है उसी स्थान की औषध उसके लिए श्रेष्ठ होती है। प्रकृति में तमाम जड़ी बूटियों का भंडार है, जिनमें से करीब 12,000 पौधे, पेड़, जड़, छाल, फूल और फल का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए लिया जा रहा है। अनेक जड़ी बूटियों पर मानव द्वारा अब भी शोध चल रहा है। अनेक देशों द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाने व सहयोग के लिए कदम बढ़ चुके हैं, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। पर आयुर्वेद से पशुओं और पेड़ पौधों का कैसे भला हो सकता है? जानवरों में भी मानव की तरह का पंच भौतिक संगठन और त्रिदोष मिलते हैं। आयुर्वेद का प्रयोग जानवरों के लिए प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। महाभारत काल में पांडवों के नकुल व सहदेव द्वारा प्रतिदिन हजारों घायल पशुओं का उपचार आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा ही किया जाता था।
शालिहोत्र द्वारा रचित शालिहोत्र संहिता पशु आयुर्वेद का एक मुख्य ग्रंथ है। प्राचीन काल में राजा अशोक द्वारा पशुओं के चिकित्सालय का निर्माण भी कराया गया था, जिसमें आयुर्वेद द्वारा पशुओं को स्वस्थ किया जाता था। आधुनिक युग में भी पशुओं के लिए आयुर्वेद अपनी महत्ता बनाए हुए है। आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे अश्वगंधा, आंवला आदि पशुओं में हुए कई शोध में कारगर सिद्ध हुई है। शतावरी के प्रयोग से पशुओं में भी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार से पशुओं के लिए किया जा सकता है और सभी पशुओं को एक सुलभ एवं सुखद जीवन आयुर्वेद द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए वृक्ष आयुर्वेद का उपयोग किया जाता है। वृक्षायुर्वेद पादप जीवन पर सबसे व्यापक और विस्तृत ग्रंथ है, जो पौधे के जीवन के विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे कि रोपण से पहले बीज की खरीद, संरक्षण और उपचार, पौधे रोपण हेतु गड्ढे तैयार करना, मिट्टी का चयन, पानी भरने की विधि, पोषण और उर्वरक, पौधे की बीमारियां और आंतरिक और बाहरी बीमारियों से पौधे की सुरक्षा, एक बगीचे का लेआउट, कृषि और बागवानी विज्ञान, भूजल संसाधन आदि उसमें समाविष्ट है। गुणाप जल और पंचगव्य का प्रयोग पौधों की ताकत व उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद अपने में आप एक संपूर्ण सुरक्षा कवच है, जिसका प्रयोग पृथ्वी की हर वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में रखने के लिए किया जा सकता है। आयुर्वेद हर दिन हर किसी के लिए अपने आप को सिद्ध करता है।